क्या होता है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की मदद के लिए स्वयं आते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था और नया नया लॉकडाउन हुआ ही था। स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। अंबिका नाम की एक लड़की थी जो उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में ही पढ़ती थी। सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। अंबिका ने सोचा, अभी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया भी, पर वो मानी नहीं। उसने कहा, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप लोग फिक्र ना करें। एक दिन अंबिका को बुखार आ गया। अब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं था। उसने घर पर फोन किया और बताया कि मुझे बुखार है और मैं अकेली हूँ। अंबिका के पापा ने गुस्सा किया और कहा, हमने कहा था घर आ जाओ, पर तुम मानी नहीं। अंबिका ने फोन रख दिया और उसके मम्मी पापा को चिंता होने लगी। उनका परिवार बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। अंबिका के मम्मी पापा बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक उसी समय अंबिका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और आवाज आई, ये लो बेटी, तुम्हारे लिए खाना। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो लगा कि शायद तुम्हें जरूरत हो। उसने अंबिका के पापा का नाम लेते हुए कहा, तुम उन्हीं की बेटी हो ना? तुम्हारे पिताजी अक्सर मंदिर आते रहते हैं, वहीं पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा नाम बिहारी है। अंबिका ने कहा, अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? बिहारी ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे लगा यहाँ किसी को मदद की जरूरत ना हो और वो तुम निकली। अंबिका ने कहा, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अक्सर तुम्हारे घर आता रहता हूँ। बिहारी जी ने कहा, वैसे हम तुम्हारे घर तरफ ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। उसे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अभी पापा से फोन करके पूछ लेती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ। उसने घर पर फोन किया और उसने पूरी कहानी अपने पापा को बताई। उसके पापा नाम सुनकर ही समझ गए कि ये बांके बिहारी जी का ही चमत्कार है। उन्होंने अंबिका को कहा, हाँ बेटा, तुम घर आ जाओ। अंबिका ने कहा, ठीक है पापा, मैं बिहारी जी के साथ घर आती हूँ। अंबिका उनके साथ आ गई। गाड़ी में बैठकर उसे नींद आ गई। क्योंकि उसे बुखार भी था तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला और वो 2 घंटे में घर भी पहुंच गई, जबकि वहां से अंबिका के घर का रास्ता 5 घंटे का था। जैसे ही उसका घर आया, बिहारी ने कहा, उठो बेटी, तुम्हारा घर आ गया है। अंबिका ने कहा, अरे इतनी जल्दी पहुंच गए, पता भी नहीं चला। आप भी घर आइए, पापा मम्मी से मिलकर बहुत खुश होंगे। बिहारी ने कहा, नहीं, आज नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। इस तरह अंबिका बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गई थी। उसने आकर सारी कहानी अपने घर पर सुनाई। उसके पापा ने घर में बताया, मेरा तो बिहारी नाम का कोई दोस्त ही नहीं है। जब तुमने मुझे फोन पे बताया था, मैं तभी समझ गया था कि ये बांके बिहारी जी का ही चमत्कार है। तभी मैंने तुम्हें उनके साथ आने के लिए हाँ कह दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने प्रार्थना की थी
और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने प्रार्थना की और उन्होंने हमारी मदद ना की हो। सच में अंबिका को अब यकीन हो गया था कि बांके बिहारी स्वयं उनकी मदद के लिए आए थे। तो ऐसा रिश्ता होता है भगवान का अपने भक्त के साथ। बस विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान से बनाया हुआ रिश्ता दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है। ये कहानी सच घटना से प्रेरित है। बांके बिहारी जी के लिए एक छोटी सी कविता। गमों के बादल जिंदगी में उभरने नहीं देते, आंखों में आंसू भक्तों को भरने नहीं देते। अगर दुख आए भक्त की जिंदगी में, कर कृपा अपनी उसे बिखरने नहीं देते। जब से दिल बांके बिहारी का हुआ, वो दिल को संसार की उलझनों में उलझने नहीं देते।